स्टूडेंट, आज हम लैंड टॉपिक के अंतर्गत सॉइल की स्टडी करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में कि सॉइल है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके फॉर्मेशन के दौरान इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तथा एक सॉइल का क्या है, हम काट जो है परिच्छेदिका है उसकी भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मृदा है क्या। एक बारीक अंतर है, उसको जानने की कोशिश करिए। भूमि और मृदा, लैंड और सॉइल। लैंड हमने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि भूपृष्ठ का जो 30% भाग है लैंड है। उसमें हमने आपको बताया था माउंटेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, अन्य है। जब हम सॉइल पर फोकस करते हैं तो सॉइल लैंड का वो पार्ट होता है, वो अपर पार्ट होता है जो बहुत ही बारीक या पतली लेयर होती है दानेदार कणों की, और उस परत को क्या है हम मृदा कहते हैं। इस मृदा का संबंध क्या होता है, उत्पादकता से होता है, जबकि लैंड में क्या है, उत्पादकता के साथ अन्य चीज़ें भी शामिल रहती हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं कि जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है उसको कौन कौन से कारक या कारण जो हैं प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने में जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है पारगम्यता। पारगम्यता का अर्थ है कितनी आसानी से, कितनी सुगमता से हम उसमें क्या है प्रवेश कर सकते हैं, प्रवेदन कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। अब ये निर्भर किस पर करता है, जनक सेल। जनक सेल का तात्पर्य है वो सेल जो सबसे पहले आती है, जिसको हम आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। यदि सेल का स्वरूप बहुत टफ होगा, बहुत हार्ड होगी, लावे के रूप में होगी, तो वहाँ पर क्या है पारगम्यता कठिन होगी, बहुत ही टफ होगा। इन चीज़ों के बारे में अगर इस तरीके का सेल है तो। अब अगर गठन पर चर्चा करते हैं, अगर उसका गठन जो है बहुत कम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कहने का मतलब अगर वो आग्नेय सेल है तो कम्पैक्ट होगी, अवसादी सेल है तो उससे विरल होगी, और कायांतरित सेल है तो वो क्या होगी, उससे भी ढीली ढाली होगी। तो वहाँ पर क्या है पारगम्यता का गुण ईजी होगा, आसानी होगा। अब दूसरी चीज चलते हैं कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को जलवायु, तापमान, वर्षा ये कैसे प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं कि आग्नेय सेल जनक सेल के नाम से जानी जाती है, और किसी भी चट्टान के टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपक्षय के नाम से जानते हैं। क्षयित होना या टूटना अपक्षय कहलाता है। अब अपक्षय की प्रक्रिया के सहायक पार्ट्स जो अंग होंगे, एक जलवायु, दूसरा तापमान और तीसरा वर्षा। जिन क्षेत्रों में क्या है जलवायु में टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, हाई है, लो है, रेनफॉल क्या होगी, बहुत होगी, तो क्या होगा वहाँ पर अपक्षय की प्रक्रिया तीव्र होगी, यानी टूटने की प्रक्रिया तीव्र होगी। और जब टूटेगा तो स्थानांतरण यानी इरोजन की प्रक्रिया भी ज़्यादा होगी, यानी अपक्षय के बाद अपर्दन की प्रक्रिया होगी और कहीं पर जाकर निक्षेपित होंगे। और उसी दौरान क्या है, अगर उसमें पादप जगत, जीव के अवशेष मिल जाते हैं तो क्या है ह्यूमस जिसे हम कहते हैं, और आसानी से क्या है मृदा निर्माण की प्रक्रिया होगी। एक बार पुनः अगर टेम्परेचर में मैक्सिमम फ्लैक्चुएशन है, हाई लो, तो कोई भी चीज़ क्या होती है आसानी से टूटती है। फिर क्या है वर्षा अगर वहाँ होती है और टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो क्या है चट्टानें जल्दी से टूटती हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं।
संचय का आशय होता है एकत्रित करना। अगर उच्चावच को रिलीफ कहते हैं। उच्चावच का मतलब असमतल आकृति। तुंगता का मतलब है ऊंचाई से लिया जाता है, और ढाल स्लोप को कहते हैं। जहां पर अगर ऐसा ढाल है, स्लोप है, तो वहां पर क्या है कि अपर्दन के माध्यम से, अपर्दन का मतलब इरोजन के माध्यम से बह करके कोई चीज आएगी। क्या आएगी? अवसाद, गाद और सिल्ट। वो क्या है? रुकेगी नहीं। और जब रुकेगी नहीं तो क्या है? फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। जल्दी से क्या है, वहां पर मृदा का संचयन, कलेक्शन नहीं होगा। वही हाल क्या है, अगर वो बहुत ऊंचाई पर है तो फिर वहां पर की भी क्या है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफी समय लेगी। अगर वो प्लेन में है, स्लोप पर नहीं है, सामान्य ऊंचाई पर है, तो क्या है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया अच्छी गति में चलेगी। फिर क्या है कि ह्यूमस की दर को कौन कौन चीज, ह्यूमस ही वो तत्व होता है जो मृदा की उत्पादकता को निर्धारित करता है। जिस मृदा में ह्यूमस का तत्व अधिक होगा वो ज़्यादा उत्पादक होगी। आपकी जानकारी के लिए सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ या दोमट मृदा होती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस का आशय है कि उसमें क्या है, पेड़ पौधे, पत्तियां, डाल, छाल अगर ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में गिरते हैं, उसमें सड़ जाते हैं, तो क्या है, उसमें ह्यूमस अधिक होगा। उसी प्रकार से जीव जंतु के जो अवशेष हैं वो अगर आते हैं उसमें, तो ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया तीव्र गति से होगी। फिर दूसरा फैक्टर है समय। समय का फैक्टर जो है मृदा के मोटाई या उसकी परत को क्या है, चिन्हित करता है। अगर ज़्यादा समय तक मृदा निर्माण की प्रक्रिया चल रही है तो नो डाउट्स क्या है, मृदा वहाँ पर मोटी होगी, और कम समय की है तो वहाँ पर मृदा की ऊंचाई या मोटाई क्या होगी, कम होगी। तो हमने एक बार स्टडी किया कि जो है कि निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में पहला हमने बताया जनक सेल का स्वरूप कैसा है, दूसरा हमने बताया जलवायु, तापमान, वर्षा का क्या असर पड़ता है, तीसरा हमने आपको बताया कि ऊंचाई का, ढाल का और उच्चावच का क्या असर पड़ता है, चौथा हमने बताया कि ह्यूमस को कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती है, उसमें हमने वनस्पति जगत और प्राणी जगत का एग्जाम्पल दिया, और अगर कोई सॉइल मोटी है तो उसमें समय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, आपके सामने एक दूसरा चित्र है। उस चित्र में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक मृदा की परत ली गई है और उसको क्या है, काट दिया गया है, लंबवत काट दिया गया है, और पता चल रहा है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सबसे नीचे क्या है, आपको ये जो चीज़ें हैं वो जनक सेल के रूप में दिखाया गया है, यानी कि ठोस रूप में दिखाया गया है। आग्नेय सेल को ही जनक सेल के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर क्या है, टेम्परेचर का, इस पर रेनफॉल का, इस पर अदर्स चीज़ों से क्या हुई, ये चट्टान देखिए टूटी, यानी अपक्षयित चट्टान पदार्थ के रूप में आ गई। अपक्षयित का मतलब विखंडित होना, टूट जाना। फिर उसके बाद देखिए क्या है, ये टूटे हुए चीज कहीं से बह करके आते हैं, अपर्दन के माध्यम से बह करके आते हैं, और बह करके आते हैं तो आप देखते हैं उनको हम बालू कहते हैं, गाद कहते हैं, अवसाद कहते हैं। आप जो लाल कलर का मोरंग देखते हैं, सफ़ेद कलर का बालू देखते हैं, वो क्या है, बालू है, गाद है, अवसाद है, जो नदियाँ क्या हैं अपने माध्यम से लेकर के आती हैं। इसके ऊपर जब हम चलने की कोशिश करते हैं, जो ये आपको पिंक कलर और ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए जो ग्रीन कलर को है वो आपको पादप जगत या उसकी उपस्थिति को दर्शा रहा है, और जबकि जो पिंक कलर का है ये आपका प्राणी जगत को दिखा रहा है कि जीवों के अवशेष और पादपों के अवशेष के माध्यम से क्या है, ह्यूमस का निर्माण हो रहा है। ये ह्यूमस जो इतनी सी आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, इस चीज़ को ये हम कह सकते हैं कि ये भूमि के ऊपर की परत है, जो क्या कहलाएगी, सॉइल कहलाएगी, मृदा कहलाएगी। आप जानते हैं कि सैकड़ों साल में 1 से 3 सेंटीमीटर मोटी
मृदा का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा मृदा क्या है। मृदा क्या है? भूमि की सबसे ऊपरी दानेदार पतली परत को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने में फैक्टर कौन से हैं? जनक सेल का स्वरूप, ऊंचाई और जलवायु, समय और ह्यूमस। और इसके साथ हमने जो एक और स्टडी की वो मृदा परिच्छेदिका यानी मृदा का हमने लंबवत काट का स्टडी किया। तो प्यारे बच्चों, आज धन्यवाद। नेक्स्ट।